तहत पोलिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 16 अजला में तीसरे मरहले के तहत वोटिंग हो रही है। सलमान खुर्शीद ने फर्रुखाबाद से अपना वोट कास्ट किया। उनकी अहलिया लुईस खुर्शीद ने भी फर्रुखाबाद से अपना वोट कास्ट किया। किस्सा वही है, अकेला ही चला था, जाने में मंजिल वगैरह लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। फर्रुखाबाद में कांग्रेस की स्थिति सुधर रही कुछ? आप बताओगे, मेरा काम आज कुछ कहना नहीं है। आप लोगों का निर्णय है। आप बताओगे क्या सुधरी, कितनी सुधरी, कहाँ तक सुधरी, आगे क्या करना है, वो सब आप बताओगे। थैंक यू। फर्रुखाबाद से हमारे नुमाइंदे सूर्य वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य, ये बता दें कि फर्रुखाबाद से हमने अभी देखा कि सलमान खुर्शीद ने भी अपना वोट कास्ट किया, उनकी वाइफ लुईस खुर्शीद ने भी अपना वोट कास्ट किया। मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहना था उनका? देखिए, मैं आपको बता दूं, फर्रुखाबाद में अभी सलमान खुर्शीद साहब ने यहाँ पर पितौरा जो उनका पैतृक गांव है, वहाँ पर अभी अपना वोट कास्ट किया है। सबसे बड़ी बात है कि सलमान खुर्शीद साहब जो है अभी कुल मिला के हमारे साथ नहीं है। अब मैं अभी प्रयास करूंगा उनसे बात करने का, क्योंकि सलमान खुर्शीद जी ने अभी जैसे ही वोट कास्ट किया है उसके बाद में, क्योंकि उनकी पत्नी जो लुईस खुर्शीद है वो कहीं ना कहीं जो है फर्रुखाबाद सदर की जो प्रत्याशी है कांग्रेस की, वहाँ से हमारे साथ में अभी सलमान खुर्शीद जी है। मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ कि कुल मिलाकर जो यहाँ पर वोट कास्ट करने के बाद में कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद साहब जो है वो अभी यहाँ से फर्रुखाबाद सदर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर जाने की तैयारी में है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अभी वोट कास्ट किया है, तो कुल मिलाकर सलमान खुर्शीद जो है वोट कास्ट करने के बाद में फर्रुखाबाद सदर के लिए यहाँ से निकलने वाले हैं। फर्रुखाबाद में जो तकरीबन देखा जा रहा है तो 13 लाख मतदाता जो है आज वोट कास्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं जो है ये 13 लाख मतदाता जो है वो इन्हीं फर्रुखाबाद जनपद की 4 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 4 विधानसभा क्षेत्र है फर्रुखाबाद का, अमृतपुर, भोजपुर, कायमगंज और सदर में जो है सलमान खुर्शीद जी के साथ सलमान खुर्शीद की पत्नी जो है वो वहाँ पर कांग्रेस की प्रत्याशी बनाई गई है। और अभी सलमान खुर्शीद जी जो है फर्रुखाबाद में वोट कास्ट करने के बाद में यहाँ से अभी सीधा फर्रुखाबाद पहुँचने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बता दें कि क्या माना जा रहा है सलमान खुर्शीद या फिर दीगर जो हमने देखा कि उनका क्या कहना है कि क्यों अभी उनको लगता है कि जहां पर हवा बीजेपी और सपा के दरमियान दिख रही है, ऐसे में कांग्रेस को क्यों लगता है कि लोग उन्हें वोट करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं, सलमान खुर्शीद जी की पत्नी जैसे कल जैसा कि न्यूज़ 18 से उन्होंने न्यूज़ एक्सक्लूसिव बात कर रही थी, तो उस दरमियान उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार जो है वो फुल मेजोरिटी में नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक अहम रोल रहेगा। और कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी जो है लगातार हमारे साथ में सलमान खुर्शीद साहब जुड़ गए हैं, हम लोग बात कर लेते हैं। जी सलमान सर, बताएं क्या वोट कास्ट करने के बाद में क्या आगे की स्थिति रहेगी? आगे की स्थिति होती है कि आप एक परीक्षा कर देते हैं, परीक्षा जब हो जाती है तो फिर आप परीक्षा के जो भी परिणाम हैं उसका इंतजार करते हैं। लेकिन हमको अभी रुकना नहीं है, इसलिए कि मेरा अब कार्यक्रम मणिपुर में है, मुझे वहां जाना है, और उत्तर प्रदेश के और क्षेत्र बचे हैं, वहां जाना है। तो अभी लगातार वही करते रहेंगे। सर, जो राम को लाए हैं और विकास की बातें अलग अलग हैं, कुल मिला के जो वोट तक हमको पहुंचाए हैं उनको नमन करते हैं, शत प्रणाम करते हैं, आदाब करते हैं। जिन्होंने लोकतंत्र की व्यवस्था को और मजबूत किया है, सुदृढ़ किया है, हम उनको अपना नमस्कार करते हैं। हम इस समय किसी भी स्लोगन को लेकर, अच्छा हो बुरा हो, हमें अच्छा लगता हो, हम उसका विरोध करते हो, किसी स्लोगन को लेकर आज यहाँ पर हम कुछ नहीं। प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है इस चुनाव में? कांग्रेस इस प्रांत के लिए कांग्रेस भविष्य है, अतीत है। अभी कांग्रेस क्या करके दिखाएगी वो आपको 10 तारीख को पता लगेगा। लेकिन आगे के लिए मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि कांग्रेस छा जाएगी उत्तर प्रदेश में। ये थे हमारे साथ में सलमान खुर्शीद जी, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि कहीं ना कहीं प्रदेश में जो है ये कांग्रेस पार्टी जो है छाने जा रही है। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया सूर्य आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस भी काफी ज्यादा यहाँ पर
कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है कि इस बार जो है प्रियंका गांधी की लीडरशिप में उनकी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है, उनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर पिछले इलेक्शंस में हो सकती है। तो कांग्रेस इस बार एक अच्छे मूड में, यहां पर अच्छे कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। ये देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की जो लीडरशिप रही है उससे जो कांग्रेस के मेंबर्स है, कांग्रेस के कारकुनान जो है वो भी काफी बूस्टअप हो गए हैं। उनको भी लगता है कि एक लीडरशिप, स्ट्रांग लीडरशिप मिल पाई है प्रियंका गांधी के रूप में, और उन्होंने जो है सही डायरेक्शन दिखाई है। जिस तरह से उन्होंने एक औरतों का मुद्दा लिया और एक नारा भी दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस तरह के स्ट्रांग स्टेटमेंट्स के साथ जो प्रियंका गांधी ने यूपी इलेक्शंस में लीडरशिप की है उसको लेकर के लोगों में भी एक नया पैगाम कांग्रेस की तरफ से गया है। कांग्रेस की एक नई इमेज बनना शुरू हो रहा है। उसमें कितना सक्सेसफुल हो पाएंगे ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन एक शुरुआत कांग्रेस की तरफ से जरूर हुई है और एक पॉजिटिव शुरुआत भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि एक जिस तरह से जो इमेज हो रखी थी, जो परफॉर्मेंस पिछले इलेक्शंस में कांग्रेस ने दिखाई थी, उसके बाद फिर से कांग्रेस को रिवाइव करना, वो भी यूपी में जहां पर बीजेपी का इतना स्ट्रांग होल्ड रहा पिछले इलेक्शंस में, जहां पर सपा इस पोजीशन में इस वक्त दिखाई दे रही है। बीएसपी का चाहे अभी उतना स्ट्रांग होल्ड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बेस है। उस बीच जो है कांग्रेस अपना एक होल्ड बना पाना, कांग्रेस एक अपना नैरेटिव क्रिएट कर पाना, ये काफी मुश्किल था, लेकिन किसी हद तक प्रियंका गांधी ने कर दिखाया। और प्रियंका गांधी ने इस बार बहुत सारी चेंजेस अपनी कैंपेनिंग में और अपना जो कांग्रेस का वे ऑफ फाइटिंग इलेक्शन है उसमें एक अलग तरीका देखने को मिला। तो जिस तरह से वुमेन कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया, ये भी एक अच्छा पैगाम लोगों में गया। वहीं उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे भी उठाए, किसानों के मुद्दे भी उठाए। साथ ही हमने ये देखा कि यूथ को भी टिकट दिया गया कांग्रेस की तरफ से। एक रिजर्व्ड परसेंटेज के तहत प्रियंका गांधी ने यह डिसाइड किया था कि यूथ को भी टिकट मिलेगा, खवातीन को भी टिकट मिलेगा। मैंने अपना सब कुछ गुरु साहब के आगे, परमात्मा के आगे, भगवान के आगे रख दिया है। लोगों के सामने अपनी सारी स्थिति पेश कर दी है। अब पब्लिक जाने और गुरु साहब जाने, जैसे होगा वैसे। 51,000 कह रहे हैं कि 51,000 से भगवंत मान जीतेंगे, आप दोनों सीटों से हारेंगे। अरे ये राजनीतिक बातें हैं, मंदिर में नहीं होगी। अच्छा सर, एक चीज आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि पंजाब में जो आपने 111 दिन का काम किया है, आपके ऊपर चुनाव भैया आप कर लो, फिर बार बार पीछे हमारे एक सिद्धांत। पंजाब में भी आपको बता दें 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। पंजाब में भी काफी तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तमाम तर पार्टियों के लिए पंजाब भी काफी इंपॉर्टेंट है। पंजाब का इलेक्शन जीतना, वज़ीर आज़म ने भी वहां पर जिस तरह से रैलियां की, खूब कैंपेनिंग हुई, तो लोगों के लिए ये देखना अब जरूरी है कि किस पार्टी के हक में पंजाब की आवाम वोट देती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।